देखो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है ना, तो बीएससी नर्सिंग एक ऐसे कॉलेज से करो जहाँ पे सिर्फ बीएससी नर्सिंग नहीं होगा, आप एज अ आर्मी के अंदर भी अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं। सो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप आर्मी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। एंड 4 साल का 4 इयर्स का जो आपका एक्सपेंस आता है बिल्कुल जीरो आता है, और आपको डायरेक्ट एज अ आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बन जाता है कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने के बाद। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सारी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने नीट क्वालिफाई किया हुआ है। सिर्फ नीट का क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए, आप डायरेक्टली एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन चार्जेस भी बहुत कम है और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन इनकी वेबसाइट अभी अंडर कन्वीनियंस चल रही है, तो ये ध्यान रखना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन अगर इनकी अभी वेबसाइट है तो आपको जैसे ही इनकी वेबसाइट प्रॉपर्ली काम करना शुरू करेगी, अभी वेबसाइट में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा। आप पेशेंट, जैसे ही इसकी वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट करेंगे, मैं खुद आपको एक डमी एंट्री फिल करके सिखाऊंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। खुद से कोई गलती मत कर लेना, ठीक है। वैसे यू आर मेच्योर इनफ, इतना अभी समझदार आप लोग बन चुके हो कि आपको पता है कि आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करना है, लेकिन स्टिल गलतियां करते हो, करेक्शन विंडो नहीं मिलता है आपको यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम में, तो इस एग्जाम में आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल फिटनेस क्या चाहिए, कौन कौन से मेडिकल एग्जाम होते हैं, क्या सैलरी होती है, और इस एग्जाम के रिलेटेड जितने भी मेजर डाउट्स है ना, उस सब मैं यहाँ पे रिजॉल्व कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले, जैसे एक नॉर्मल बीएससी नर्सिंग कॉलेज होता है ना, ऐसे ही ये भी 4 साल का एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, जहाँ पे आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो, राइट। और यहाँ पे सिर्फ फीमेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा, तो सिंपल, आप लोगों के पास यू आर हैविंग 6 कॉलेजेस के ऑप्शन है यहाँ पे। बेस्ड ऑन योर मेरिट आपको यहाँ पे इस एग्जाम के लिए इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि एएफएमसी पुणे सबसे टॉप मोस्ट है, ठीक है। सीएचईसी कोलकाता, ठीक है। आईएनएचएस अश्विनी मुंबई, ठीक है। एएचआरआर न्यू दिल्ली, सीएच लखनऊ, सीएच बैंगलोर, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इनमें से। और टोटल 220 सीट्स आप लोगों की अवेलेबल, ठीक है। तो 220 सीट्स के लिए आपका एमएनएस में यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सिंपल है, क्लास 12th के, अगर आपने क्लास 12th में पीसीबी प्लस इंग्लिश मिनिमम 50% अगर आपका स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो हाइट है दैट शुड बी 152 सेंटीमीटर, और अगर आप अभी 18 साल के नहीं हुए, टीन नहीं है आपकी एज, तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब बात आ जाती है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपको नीट को क्वालिफाई करना है। नीट क्वालिफिकेशन के लिए यू नीड मिनिमम 144 मार्क्स, तो जिसके 144 प्लस है सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बात करोगे दी शॉर्टलिस्ट कितने पे होंगे, तो शॉर्टलिस्ट आप 300 प्लस है तो शॉर्टलिस्ट आराम से हो ही जाएंगे। लेकिन जो एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, वो इससे कम स्कोर में भी अगर आप क्वालिफाइड है, मैं बोलूंगी अप्लाई कर दो। सिर्फ 200 रुपए लगता है, आपको एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तो आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आपको एमएनएस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। एमएनएस के बाद आपका एग्जाम होता है टीओजीआईजी। एंड एक और चीज बता देती हूँ, इन ये जो टेस्ट है ना, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश का टेस्ट है, इसके लिए कोई अलग से बैचेस खरीदने की जरूरत नहीं है, इसके कोई अलग से एक्सपेंस लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टडीज होंगी इसकी, जो भी डेट आ जाएगी, मैं खुद अपने ही यूट्यूब चैनल पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश की क्लासेस कंडक्ट कराऊंगी। तो डोंट वेस्ट योर मनी इन सब चीजों के अंदर कि एमएनएस के लिए अलग बैच ज्वाइन कर रहे हो, उसके लिए अलग बैच ज्वाइन करो, भाई इतने फालतू पैसे नहीं आते किसी के पास भी, ठीक है। तो टीओजीआईजी जिसको बोलता है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, जिसका पेपर पैटर्न जनरल इंटेलिजेंस से सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं और जनरल इंग्लिश के सिर्फ तो भाई 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए क्या अलग से पैसे वेस्ट करोगे आप। -0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपका क्वालिफाई, पहला शॉर्टलिस्ट नीट, नीट में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, इसके बाद टीओजीआईजीई का एग्जाम दिया, फिर इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, जिसकी मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर, ये सीबीटी मोड एग्जाम है,
40 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। इसके बाद आपका पैट टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। अब इसके लिए भी बच्चे, इसके लिए भी अलग अलग बैच रिलीज करे जा रहे हैं कि भाई ये अवेयरनेस के लिए बैच ज्वाइन कर लो। भाई खुद पर सेल्फ स्टडी, 12th कर लिया है, फ्री हो, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है, सेल्फ स्टडी करो। स्टडी मटेरियल सब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, पैट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है सब आपको मैं इसी चैनल पे बताऊंगी। सो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके जो 12th लेवल तक आपने पढ़ाई की है ना, आपके जो कोर सब्जेक्ट्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्मल जीके, करंट अफेयर्स, आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एमएनएस, क्या एमएनएस से आपको मोटिवेशन मिलता है, नेशन को क्यों सर्व करना चाहते हो। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने पैट तक क्वालिफाई कर लिया है तो इंटरव्यू में तो मैक्सिमम क्वालिफाई हो ही जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज नहीं होनी चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, तभी तो आप दूसरों की सेवा कर सकते हो। तो आपका ब्लड चेकअप होता है, यूरिन चेकअप, अल्ट्रासाउंड, बीएमआर, डेंटल चेकअप, आई टेस्ट, एक्सरे, आपका स्वेटी पाल्म तो नहीं है, एल्बो टेस्ट, फ्लैट फुट तो नहीं है, ये सारी चीजें आपकी चेक की जाती है। तब जाके आपको एमएनएस के अंदर एक सीट अलॉट होती है। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि दी जो टीओजीआईजी टेस्ट है, पैट है, इंटरव्यू है, ये सब कहाँ होता है। ये सारे के सारे एग्जाम दिल्ली में कंडक्ट किए जाते हैं। दिल्ली का इनका मेन हॉस्पिटल है, मेन ब्रांचेस है, वहीं पे होगा। प्रॉपर एड्रेस कहाँ पे होगा, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है जैसे आपका सिलेक्शन लिस्ट बन के आती है। ठीक है, तो जितनी भी फीमेल स्टूडेंट, हाइट, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में हो, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बोलूंगी सब अप्लाई करना, सब अप्लाई करना। अगर आपको दिल्ली से बहुत दूर से हो तो और स्कोर अच्छा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर दिल्ली के आसपास हो, स्कोर अच्छा है, दिल्ली से दूर भी हो, स्कोर अच्छा है, तो जरूर अप्लाई करना। बेस्ट ऑप्शन है, नेशन सर्व करने को मिलेगा। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 75,000 पर मंथ तक जाते हैं इनिशियल सैलरी, और अगर आप आर्मी से करते हो ना तो सैलरी 1 लाख पर मंथ तक जाती है आपकी, 1 लाख पर महीने तक सैलरी जाती है। आपको यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है एक आर्मी नर्सिंग ऑफिसर को, राइट। तो सब बच्चे इसके लिए जरूर अप्लाई करेंगे। कोई भी डाउट होगा यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इसके आगे की सारी अपडेट्स आपको मैं यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराने वाली। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।